आइए अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड मास m moves in a circle of radius r around a infinitely long charge of linear charge density plus lambda, then time period will be given as। में टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो क्या होगा ये बताना है। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज कैरिंग वायर है मान लीजिए, और इसके चारों तरफ एक नेगेटिव चार्ज घूम रहा है माइनस क्यू। क्यों घूमेगा चारों तरफ? क्योंकि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है तो चारों तरफ घूमता रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो mv²/r के बराबर होगा। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? q × e के बराबर। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, mv²/r। करेक्ट? ठीक है सर। q तो गिवन है, q है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइटली लार्ज वायर का जो होता है वो होता है 1/4πε0 2 λ/r इज इक्वल्स टू, इधर है mv²/r। यहां से आपको सिर्फ v की वैल्यू पता कर लेना है। तो v इज इक्वल्स टू हो रहा है, r से r गया, लेमडा डिवाइडेड बाई 2πε0 m का रूट। आगे क्या? टाइम पीरियड एक रेवोल्यूशन करने में 2πr/v होगा। क्यों? क्योंकि एक रेवोल्यूशन ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है v, एक रेवोल्यूशन करने में जो टोटल डिस्टेंस इसको चल रहा है वो कितना चलना है? 2πr सर्कमफेरेंस के बराबर। तो एक चक्कर लगा रहा है v स्पीड से, तो टाइम कितना लगा वो टाइम पीरियड है। और हम लोग को बताना क्या है? टाइम पीरियड ही बताना है। 2πr रहेगा, 1/v जो है वो अंडर रूट, ये v की वैल्यू उसको उल्टा कर दीजिए, 2πε0 m डिवाइडेड बाई लेमडा। अब चेक करते हैं कोई आंसर मैच कर रहा है क्या। आंसर में k दिया हुआ है, तो हम एक काम कर सकते हैं, 1/4πε0 इज इक्वल्स टू k होता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ से 2πε0 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इज इक्वल्स टू 1/2k। तो यहाँ पे इसके जगह पे 1/2k पुट कर दीजिए, 2πr अंडर रूट m डिवाइडेड बाई 2k लेमडा। अब इससे मैच कराइए, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। 2πr किस में है? एक ही ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है, m डिवाइडेड बाई 2k लेमडा q। q कहीं पे छूट गया है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमने लिख दिया था और q छूट रहा था। तो यहाँ पे भी ये q ब्रैकेट के अंदर आएगा और यहाँ पे भी ये q आएगा और ये फाइनल आंसर में भी q आएगा। अब एग्जैक्ट मैच आ गया किसके साथ? ऑप्शन थर्ड के साथ। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड होगा।